उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में गठबंधन के जहां एक और संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ कई ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि गठबंधन टूट भी सकता है। यूपी में अब तक कई पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है और वो गठबंधन अब भी जारी है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ समय बाद ही पार्टियों के बीच गठबंधन टूटते हुए नजर आए हैं। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के बारे में और सपा अध्यक्ष अखिलेश के बारे में। जी हां, सिराथू से समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल के तेवर लगातार बदलते दिख रहे हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की मोदी सरकार पर वह कई मुद्दों को लेकर हमलावर हुई हैं, बल्कि बीते पिछले समय से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधती हुई नजर आई है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी का, लेकिन पल्लवी पटेल महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी पर आक्रामक दिखी। वहीं मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह तक वह पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करती हुई भी नजर आई हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके निशाने पर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बन रहे हैं, क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगी? इस तरह की चर्चाएं पल्लवी पटेल के तेवरों को देखकर हो रही है। सिराथू सीट से जब पल्लवी पटेल ने 2022 में चुनाव लड़े, उस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना कराया और उस दौरान वह चुनाव लड़ी थी। अपना दल कमेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन पार्टी के नेताओं ने सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। ऐसे में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक कहलाती हैं। पल्लवी पटेल अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी विधायक से इतर अपना दल का के नेता के रूप में उनकी पहचान बनाने की कोशिश सदन के भीतर रंग नहीं ला सकती। इसका कारण सपा नेताओं की सदन की चर्चाओं में मिलने वाले समय में से उनके लिए समय ना निकाल पाना रहा है। ऐसे में सदन के बाहर बयानों और प्रदर्शनों के जरिए वे मुद्दों को उठाती रही हैं। वहीं पल्लवी पटेल ने देखा है कि 2 सीटों वाली कांग्रेस और जनसत्ता पार्टी और 1 सीट वाली बसपा को भी कई महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखने का समय मिल जाता है। इससे पार्टी के स्वतंत्र अस्तित्व को माना जा रहा है। अपना दल कमेरावादी को इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में पल्लवी पटेल 2027 में गठबंधन के तहत पार्टी उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने की मांग भी कर सकती हैं। पल्लवी पटेल की पार्टी एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। विधानसभा में बीजेपी पर हमला बोलना पल्लवी पटेल के द्वारा। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पल्लवी पटेल अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की पार्टी को एक अलग ही ओहदा देंगे। क्या यहां पर पल्लवी पटेल कुछ सीटों की मांग कर सकती हैं? यदि ऐसा होता है, पल्लवी पटेल की शर्तें अगर रखी जाती हैं, उन शर्तों को पूरा किया जा सकता है, तो ये गठबंधन बना रह सकता है। नहीं तो ये गठबंधन टूटने की कगार पर भी पहुंच सकता है।